आप लोग के मई का जो कोर्स, मई तक का आपका मई कोर्स है, उसमें आपका 2 रह गया संधि और प्रत्यय। अभी संधि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। यह आपके बुक के पेज 86-87 पर 86-87 बुक पेज 86-87, इसमें आपके 3 हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि। ये तीनों बुक में दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। आपको फिलहाल तीनों के बारे में समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, और बुक कैसे उतार लीजिएगा। ये 3 लिखना है 86-87 पेज पर। देखिए आपको बता दूँ, संधि का मतलब क्या होता है। संधि के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है, जैसे हिस्ट्री में आप जाएंगे तो जब 2 सेनाओं के बीच लड़ाई होती है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है, इसको संधि बोलते हैं, समझौता। लेकिन जब आप साहित्य में जाएंगे तो संधि में होता है जोड़, ज्वाइनिंग। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संधि बोलते हैं। यानी 2 वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को बोलते हैं संधि। When 2 vowels meet mutually and there is change, that change is called joining. as एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपका विद्या प्लस आलय। देखिए विद्या में आपका आस्वर है और आलय में भी आस्वर है, दोनों में क्या क्या विद्यालय है। विद्यालय इसको जिसको आप बोलते हैं। अब आप देखें दोनों में, इसमें विद्या में आ है, आलय में भी आ है, दोनों में मिलकर एक अधिक रूप हो गया आ। आप पीछे ही पढ़ चुके हैं स्वर व्यंजन विषय। स्वर का मतलब होता है जिसके बोलने में जो स्वतंत्रता होती है, जो अक्षर स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम बोलते हैं स्वर। देखिए 2 होता है, एक होता है आपका लघु होता है, जिसको हम बोलते हैं 60 वावेल। जैसे अ है, छोटी है, छोटा ऊ है, ए है। इस तरह से आपके जो सिंगल होते हैं लघु होते हैं। और दीर्घ होता है, जिसको बोलते हैं लांग, लांग वावेल। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ। इस तरह से आपके दोनों स्वर मिलते हैं, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, इसमें कहीं आपको व्यंजन विषय नहीं दिखेगा। तो पहला जो आपका है वह दीर्घ स्वर संधि है। इसका नोट कर लीजिए, सूत्र क्या होता है। बुक में दिया हुआ है, सूत्र नहीं दिया, सूत्र में बताना, आपसे नोट करिए। पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, इसको बोलते हैं लॉन्ग वावेल ज्वाइनिंग। इसमें जो है आपका क्या होता है, सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। मीन्स जब सेम कैटेगरी के, सेम क्लास के स्वर आपस में आते हैं तो उनका बड़ा रूप रहता है। इससे भी आपको दिखाया मैंने। और में क्या हो गया, जैसे देखिए नदी धन ईसा, नदीसा माने नदियों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ रिवर्स, जिसको हम बोलते हैं सी, समुद्र। तो देखिए नदी में भी बड़ी है और ईसा में भी बड़ी है, एंड दोनों सेम स्वर हैं। तो अका सवर्णे दीर्घ मतलब अका माने आने वाले सवर्ण सेम स्वर हैं, और मिलकर बड़े हो जाते हैं। जब सेम स्वर आते हैं, एक तरह के स्वर आते हैं, दोनों मिलकर बड़ा, तो उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घ। इसके बाद जैसे ऊ हुआ, देखिए
वधु धन उत्सव। देखिए आप वधु में बड़ा की मात्रा है, बड़ा हुआ, उत्सव में छोटा की मात्रा है, लेकिन दोनों में क्या क्या हो जाएगा, वधुत्सव। ब्राइड फेस्टिविटी जिसको आप लोग हिंदी भाषा में बहुभोज बताते हैं, तो दोनों में क्या क्या होगा, बड़ा हो गया। इसमें आप देखें सब में जो जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिया है सब में दोनों में जैसे छोटा हु बड़ा हु है, छोटी बड़ी है और आ है, सब में सेम स्वर ही मिल रहे हैं, उनका बड़ा रूप हो जा रहा है। इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसी में दूसरा जो आपका इसका भेद है, सब बुक क्वालिटी दिया हुआ, बस आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दे रहा हूँ, उतार लीजिएगा। दूसरा जो है वह आपका है गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला है आद गुण। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, आद गुण। इसमें क्या होता है, जब अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आता है तो ए हो जाता है, अ या के बाद छोटी या बड़ी तो ए हो जाता है, अ या के बाद छोटाऊ या बड़ाऊ आता है तो ओ हो जाता है, और अ या के बाद यदि री आता है तो दोनों में का और हो जाता है। इसमें इतना ही नियम है। देखिए कैसे बाई एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में सब दिया हुआ, सिर्फ आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे पहला आपका है अ आया के बाद ई या छोटी या बड़ी आता है, जैसे है गण धन ईस, गण धन ईस। बताया गया कि जब अ आया के बाद छोटी या बड़ी है तो क्या हो जाए, ए हो जाता है। जैसे गण में क्या अ है और ईसा में बड़ी है, और धनी बड़ा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको कहते हैं गणेश। गणेश मीन्स गॉड्स ऑफ गॉड, देवों के देव, इनकी सबसे पहले पूजा होती है किसी काम में। गणेश यानी अ धनी बराबर ए। जैसे रमेश, रमा धन ईस, आ धन ई बराबर ए, रमेश, लक्ष्मीपति बोलते हैं। तो इस पर आपको ये बताना है कि अ या के बाद जब छोटी या बड़ी आता है तो ए हो जाएगा। अब देखिए यदि ई आई ना आकर ऊ आता है तो क्या होता है, देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य में आ रहा है और के बाद छोटा हुआ आ गया तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सनराइजिंग। क्या हो जाएगा, सनराइजिंग, सूर्योदय। और धनु बराबर ओ। मैं भी आपको बताया कि और या के बाद जब वो छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो हो जाएगा सूर्योदय। जैसे महाधन उत्सव, महा आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, महोत्सव, ग्रेट फेस्टिविटी, बहुत बड़ा उत्सव। अब इस आप देखते हैं एग्जाम्पल में अ उ के बाद ओ हो जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें आपका है, सब बुक में दिया हो, बस आप तो समझते जाइए। तीसरा एग्जाम्पल में बताया इसमें सूत्र में कि अ या के बाद री आएगा तो और हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि, आ प्लस री बराबर और, महर्षि से सेज बोलते हैं इंग्लिश में। या सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि, और के बाद ये तो और हो जाता है। ये तीन इसमें आते हैं आप। इसमें जो तीसरा आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग में है वो गुण संधि के बाद वृद्धि संधि आ गई तीसरा इसमें। बस आपको तीन ही पढ़ना है इस सेशन में।
वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है कि फार्मूला नहीं दिया है। देखिए इसको बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ वावेल ज्वाइनिंग। इसका सूत्र होता है वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि। इसमें नियम क्या होता है कि जब अ या के बाद, अ या आ के बाद ए या अ आता है तो दोनों में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसमें नियम बता रहा है, बुक में दिया हुआ है कि अ या के बाद ए या अ आएगा तो दोनों में क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एक धन एक। देखिए एग्जांपल क्या कैसे शूट कर रहा है आपके नियम के हिसाब से। अ या के बाद ए आएगा, जैसे एक, एक में आ रहा है प्लस एक, ए आ गया। एक में जो है क में आ रहा है, लेकिन दूसरा जो शब्द है एक में ए आ रहा है, अ धन ए, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अ या के बाद ए आएगा तो मिलकर अ हो जाएगा। एक आए कह, एक आए कह। सिमिलरली इसी तरह से लिखिए सदा, सदा धन एव, आ प्लस ए बराबर अ हो जाएगा। सदैव, फॉर एवर इसको बोलते हैं, हमेशा के लिए। इसके बाद दूसरा इसमें नियम क्या बनता है कि अ या के बाद जब ओ या औ आता है, तो सिर्फ देखते जाइए, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, समझते जाइए, फिर नोट कर जाइए बुक देख के, कोई प्रॉब्लम। देखिए दूसरा जो अ या के बाद, अ या आ के बाद जब ओ या औ आएगा, क्या आएगा, ओ या औ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे देखिए महाधन ओज, आ के बाद क्या आ गया, ओ आ गया। तो नियम कह रहा है कि जब अ या के बाद ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा औ, महौज। महौजा मीन्स होता है ग्रेट जियल, बड़ा उत्साह, ओज माने उत्साह, पावर। महाधन ओज महौज, या फिर आपका हो जाएगा महाधन औषधि, महाधन औषधि। आ प्लस औ, दोनों में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो महौषधि, महौषधि यानी ग्रेट मेडिसिन या ड्रग। आई मीन टू से दैट, इसमें आप जो देख नियम मैंने बताया आपको कि अ या के बाद ओ या आएगा तो में का अ हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और बुक में दिया हुआ मैंने पेज आपको बता दिया है, सब कुछ है, फिर कब नोट कर। लास्ट आपका बच रहा है इस कोर्स में जो है वो सफिक्स, जो प्रत्यय बोलते हैं, बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किस पेज पर है वो प्रत्यय, आपका है बुक के पेज 89 पर है। प्रत्यय जिसको बोलते हैं सफिक्स। वे शब्दांश, पहले इसके व्हाट इज सफिक्स, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश के शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। संस्कृत में आपके जो है 22 प्रत्यय हैं, लेकिन आपको फिलहाल जो कोर्स में पढ़ना है मार्च अप्रैल मई के कोर्स में, उसमें आपका 2 प्रत्यय है, कत्वा और तुमुन प्रत्यय। कत्वा और तुम, कत्वा प्रत्यय है जिसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव जिरंडियन, इन्फिनेटिव। इसमें जब क्रिया की जाती है तो
जैसे मान लीजिए है छात्र पुस्तकम पठित्वा गृहं गच्छति। इसमें दो काम होते, देखिए छात्र पुस्तकम पठित्वा गृहं गच्छति, इसमें दो काम है, दो क्रियाएं काम कर रही हैं। लेकिन जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसी के धातु में हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। इसमें आप देखिए पठित्वा है, इसका अर्थ है कि छात्र पुस्तक पढ़कर घर जाता है। इसका अर्थ है कि छात्र पुस्तक पढ़कर घर जाता है। अब देखिए इसमें दो काम है, दो क्रिया, एक पढ़ करके और एक घर जाना है, दो क्रिया है। तो जो काम पहले होता है उसी क्रिया के यानी उसी के धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं कत्वा। जैसे इसमें है पठित्वा यानी पुस्तक पढ़ करके, आफ्टर रीडिंग द बुक स्टूडेंट गोज टू द हाउस। इसमें क्या काम किया, पहले उसने पढ़ने काम किया, तो पठित्वा है, पठ धातु है। इसमें जो है पठित्वा में पठ धातु, पठ प्लस लगा दें कत्वा, हो जाता है इसका पठित्वा, पढ़ करके। इसमें जो है आपका कत्वा को बोलते हैं इंडिक्लिनेबल जिरंडियल। करके जैसे छात्रा भोजनम कृत्वा पठन्ति। अब देखिए छात्रा भोजनम कृत्वा पठन्ति, छात्र भोजन करके पढ़ते हैं। देखिए इसमें दो काम हो रहा है कि जो काम पहले हो रहा है, पहले का हुआ काम करने वाला, भोजन करने वाला, तो क्री धातु, इसमें हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा कृत्वा, करके। इसमें हमेशा दो क्रिया होती है और जो क्रिया पहले होती है उसी के धातु में हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। इस तरह से दिष्टवा, दिश नहीं करता, दिष्टवा, पठित्वा, खादित्वा। ऐसे आपका खाद धन कत्वा, खादित्वा। कत्वा प्रत्यय नहीं होता है। इंडिक्लिनेबल मतलब अव्यय जिरंडियल है, इसमें आपका दो काम होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसके धातु में हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, जिसका अर्थ है करके। अब इसमें आपका दूसरा तून प्रत्यय है, बुक में दिया, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया एक पेज नंबर आपका 89 पेज पर है, पेज 89 बुक में है, पेज 89। दूसरा आपका तून प्रत्यय है। तुम, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव जिरंडियल। इसमें क्या होता है, इसमें क्रियाएं होती हैं लेकिन एक फ्यूचर शो करता है। जैसे छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, दो क्रिया इसमें, लेकिन किसके लिए, तुमने के लिए फ्यूचर शो कर रहा है, जाते हैं लेकिन किसके लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ने का हम बाकी है, पहले जाएंगे इसके बाद पढ़ेंगे, ये फ्यूचर शोइंग होता है। जैसे छात्रा, देखिए अब इसमें जो पहले क्रिया होती है उसके धातु में हम प्रत्यय तुम, जैसे पढ़तुम है, पठ धन तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए, छात्राः पठितुम विद्यालयम, विद्यालयम। अब जाते हैं, गम धातु लट लकार,
प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छति कहते गच्छन्ति। छात्रा पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल टू रीड। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी क्रिया के बल टू लाते हैं उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, जीरन। इन्फिनेटिव मतलब बोलते हैं जब टू लगाते हैं, और जब आईएनजी लाते हैं वो जीरन हो जाता है। तो इसमें क्या किसी लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए रीड के पहले टू लगा दिया गया है। अब ये पढ़ने के लिए जो आपका फ्यूचर शो कर रहा है, तो तुम प्रत्यय जो है वो आपका फ्यूचर शोइंग होता है। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। देखिए अब ये दो क्या हैं? जीवित रहने, पहले भाई खाएंगे किसके लिए? जीवित रहने के लिए। पहले हम खाएंगे तब जीवित रहेंगे, इसलिए फ्यूचर स्विंग है। तो वयम जीवितुम खादाम का खादाम। देखिए जीव धन तुमुन, जीवितुम, जीवित हाथ में, जीव माने जीवित होना, टू लिव। तो वयम जीवितुम खादाम, हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। अब इसमें दो क्रिया हो रही है। पहला जो है शो कर रहा है कि हम खाते हैं, पहले खाएंगे किसके लिए? जीवित रहने के लिए। जीवित रहना फ्यूचर शो कर रहा है। तो इसमें जो है जो क्रिया पहले उससे समाप्त होती है, जिसके लिए अब हम काम करना आगे जीवित रहने के लिए, उसमें उसके धातु में हम तुम प्रत्यय लगाते हैं। जीवितुम, वी ईट टू लिव। अब देखिए आप इसको नोट करिएगा। दोनों प्रत्यय में बता दिया आपको, बुक से देख करके संधि भी बता दिया। देखिए गम धात में आपका थोड़ा सा समझा दूं, बुक में दिया हुआ कि मैं बता दे रहा हूँ, बस फिर दोबारा में आपको। गम धात में आपका पांचों लकार में बताया, पांचों लकार में है, और 99 और 100 पेज पर है बुक में। पांचों लकार में पहला पर है लट लकार, इसको क्या बोलते हैं आप? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसमें जो आपका धातु रूप में बस पुरुष और बच्चे के साथ लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। इससे इसमें आपका पुरुष है प्रथम, मध्यम और उत्तम। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे लट लकार नीचे है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, सब बुक में दिया हुआ है। फिर है गच्छस गच्छता गच्छत, गच्छसि गच्छत गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छामि गच्छावः गच्छाम। ये जो रूट फॉर्म आपके हैं सब किसमें है? लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरीके से आपका पास्ट टेंस में भी आएगा।
पांचों लकार में लिखना है आपको। दूसरा है आपका लंग लकार, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। इसमें आपका प्रथम पुरुष में होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मैंने आपको पढ़ा था, इसमें लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पुरुष वचन चलता है। फिर मध्यम पुरुष में आपका है अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। हाँ, एक चीज़ तो देखिए डिफरेंस क्या है कि जब आप त में हलंत लगा देंगे तो वह प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, लेकिन वही सेम वर्ड जो है जब आप मध्यम पुरुष में जाए बहुवचन में तो हलंत नहीं जाता। इस बात ध्यान रखिएगा, जब हलंत नीचे लगाएंगे तो वह प्रथम पुरुष का भूतकाल का एक वचन हो जाएगा, लेकिन हलंत हटा देंगे तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन बन जाएगा। ये उत्तम पुरुष में है अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाओ, अगच्छाम, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। इसी तरीके से आपका लिट लकार में भी है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। इसमें प्रथम पुरुष में होता है क्या, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में क्या है, गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत। फिर उत्तम पुरुष में है गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। सब बुक में ऑलरेडी दिया, बस ये आप देखते जाइए। गमिष्य, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तीन लकार गए, दो लकार और बचा आपका। एक है जिसको बोलते हैं लोट लकार आज्ञार्थक, इंपरेटिव मूड जिसको बोलते हैं। बुक में पांचों लकार दिया हुआ है। चौथा आपका जो है वह लोट लकार इंपरेटिव बोलते हैं, आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक। इसमें जैसे चलता है आपका प्रथम पुरुष में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतगाम, गच्छन्तु। फिर है मध्य में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ये है उत्तम है गच्छानि, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। गच्छत का काम गच्छन्तु, गच्छ के काम गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। अब लास्ट वन आपका जो चलता है वो है विधिलिंग लकार या चाहिए अर्थ में, विधिलिंग लकार। मस्ट मूड जिसको बोलते हैं, चाहिए अर्थ में। इसमें कैसे चलता है देखिए, प्रथम पुरुष में है, एक वचन में है आपका गच्छेत, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। गच्छेत के स्थान गच्छेयु, मध्य में है गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेत स्थान गच्छे, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेत के स्थान गच्छे, गच्छे, गच्छेम, गच्छे, गच्छेम, गच्छेयम,
गच्छेव गच्छेम, ये उत्तम पुरुष में पांचों नकार में हो गया आपका। अब इसको कैसे यूज करेंगे, एक एक एग्जाम्पल आपको बताता जा रहा हूँ। इस देखिए आपका पहला में है वह घर जाता है, लटकार प्रथम पुरुष एक वचन में सह गृहम गच्छति, ही गोज टू द हाउस। नोट करते जाएंगे तो आपको समझने सुविधा रहेगी। अब इसमें आपका लट लकार में बताया जा रहा है प्रथम पुरुष में एक वचन में गम धातु का, कि जैसे मध्यम पुरुष में है तुम दोनों विद्यालय जाते हो। अब देखिए लट लकार मध्यम से द्विवचन रूप है, तुम दोनों क्या हो जाएगा, युवाम, युवाम विद्यालयम। गम धातु लट लकार मध्यम से द्विवचन, तो गच्छत गच्छत से गच्छथ रूप चलाएंगे, गच्छत 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 से गच्छथ क्या हो जाएगा, गच्छथ। युवाम विद्यालयम गच्छथ, क्योंकि आप एकदम धातु में लटकार मध्य द्विवचन का रूप है, रूप आपको याद होना चाहिए कि गच्छत गच्छन्ति, गच्छस गच्छथ गच्छत। युवाम विद्यालयम गच्छथ, यू गो टू द स्कूल। इसी तरीके से आपका उत्तम पुरुष में देखिए हम सब मेहनत से पढ़ते हैं, हम सब मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि में जो है एकदम ढाल का रूप से देखिए, हम सब शाम को बाजार जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको बताना है गम धातु का ही, तो हम शाम सब शाम को बाजार जाते हैं। इसमें देखिए अब ये आपका हम सब किसका करता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हम आवाम वयम क्या होता है, हम आवाम वयम, वयम शाम को देखिए कर्म काल सायं काले, सायं काले बाजार को बोलते हैं आपणम, क्या बोलते हैं, आपणम। अब जाते हैं गम धातु लट लकार मध्यम उत्तम पुरुष, क्योंकि हम करता है उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छति गच्छन गच्छति गच्छामि गच्छाव गच्छाम, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। वयम सायं काले आपणम गच्छामः, वी गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, वी गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, वयम सायं काले आपणम गच्छामः। ये आपका हो गया लट लकार के तीनों पुरुषों का एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपका लंग लकार के भी देख लीजिए, दो छात्र गांव गए थे, गांव गए, दो छात्र गांव गए। देखिए दो छात्र हैं,
तो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमेशा जो है मध्यम उत्तम के कर्ता फिक्स है। तम राम मध्यम में है और हम अमाम उत्तम है। बाकी जितने बचते हैं सब आते हैं प्रथम पुरुष में। तो दो छात्र हैं, मैंने छात्र छात्रो छात्रो। अब लेकिन यहाँ देखिए बदल गया, लंग लकार भूतकाल का रूप हो गया। तो इसमें देखें कैसे चलेगा, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन उच्चता इसका, अगच्छत अगस्ताम अगच्छन। तो दो छात्र द्विवचन हो गया, अगच्छताम। तो छात्रौ ग्रामम, ग्रामम ग्राम को गए अनेक कर्म कारक द्वितीय भक्ति एक वचन का रूप है। ग्रामम अगच्छताम, अगच्छताम स्टूडेंट्स वेंट। अब देखिए सेकेंड भाव चलेगा, गो वेंट टू द विलेज, स्टूडेंट्स वेंट टू द विलेज। यानी इसमें आपने देखा कि पास्ट टेंस में प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप इसमें हुआ। अब इसी तरीके से देखिए मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का भूतकाल में। तुम गाजीपुर कब गए, तुम गाजीपुर कब गए। देखिए तो ये आपका मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है और पास्ट टेंस लंग लकार में है। तुम कदा माने कब, कदा गाजीपुरम। अब गए गम धातु लंग लकार मध्यम से वचन, तो अगच्छ अगच्छ। तुम कदा गाजीपुरम अगच्छ। तुम हो गया मध्य पुरुष एक वचन का रूप है, गाजीपुरम यह आपका कर्मकारक हो गया द्वितीय भक्ति। कब कदा और गम धातु गए, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है इसलिए हम पूछेंगे गम धातु लंग लकार मध्यम एक वचन में, तो अगच्छ 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगच्छ। When did you go to गाजीपुर। होमवर्क तो नहीं अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। Complete in fair copies joining suffix root form number 1 to 10 Hindi and English of Shloka taught on 24, 20, 22 and 22 to see the syllabus with care। आपके पास सिलेबस है उसको देख के जो कुछ मैं आपको पेज में ऑलरेडी बता चुका था किस पेज पर बुक में सब नोट कर लीजिएगा फेयरली। थैंक यू।